जी, मैं वो आपसे कहा था ना, एज के साथ जब हमारी एज 60 से ऊपर होती है जी, तो चूंकि जो जीएफआर का फार्मूला है कैलकुलेट करने का, उसमें एक एज का फैक्टर भी है। ओके, तो अब एज अगर वहाँ 18 साल डालेंगे तो वो जीएफआर डिफरेंट उसकी वैल्यू आएगी, 72 साल डालेंगे तो डिफरेंट आएगी, कम आएगी। तो वो लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं कि यार जीएफआर हमारा कम है अगर पढ़ते हैं तो। जीएफआर ज्यादा होना अच्छा नहीं है। नहीं, कम होना, ज्यादा होना तो नॉर्मल होता है ना। 60 से Oh, ऊपर है तो आपका जीएफआर यू डोंट नीड टू What वरी about 80? जी, 80? नॉर्मल है ना। Oh, it's a normal. above 60 देखिए, above आपने- 60 इज नॉर्मल। बल्कि अब जो यूनाइटेड यूके की जो गाइडलाइंस है ना, वो कहते हैं कि लोग जो 70 से ऊपर हैं, इफ देयर जीएफआर इज बिलो 60 बट इफ इट इज अबव 40 इवन दे डोंट नीड टू वरी। Okay. हाँ, अगर उनके किडनी फंक्शन, सीरम क्रेटिनिन ठीक है, गुड यूरिन आउटपुट है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दे शुड नॉट वरीड अबाउट द जीएफआर, लो जीएफआर। बस मैं छोटी सी चीज़ कर दूं, जीएफआर आप सब पूछ रहे हैं ना, हो सकता है इनमें से किसी को पता ना हो। इसका मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये होता क्या है आम अल्फाज में कि ये जो गुर्दे की फिल्टर है, बेसिकली आप जो घर में पानी के फिल्टर यूज़ करते हैं तो गुर्दे का फिल्टर को जीएफआर बोलते हैं। तो वो वक्त के साथ साथ कम होता है, लेकिन उस पर बोझ डालने के लिए या बोझ ना डालने के लिए फिर हम कहते हैं कि नमक का इस्तेमाल कम करो, डायबिटीज़ को कंट्रोल करो, हाइपरटेंशन कंट्रोल। तो वो नेचुरली डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन आप तो उस पर मजीद बोझ ना डालें, उसके लिए ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है, कभी कभी ब्लड वर्क में जो आता है ये प्रोटीन आपके ज़्यादा आ रहा है उसमें, Protein urea. व्हाट डज मीन, क्या मतलब मेरी फील्ड है, आई एम नेफ्रोलॉजिस्ट। तो प्रोटीन यूरिया बेसिकली उसके बहुत सारे कॉजेज हैं, एंड जो मोस्ट कॉमन काज है वो डायबिटीज़ है। ठीक है, जब आपको डायबिटीज़ के साथ, चूँकि डायबिटीज़ का क्या होता है कि ये आपके जो ब्लड वेसल्स हैं ना, जो डिफरेंट आर्गन को ब्लड वेसल जाते हैं, उन पे ये इफेक्ट करती है। तो वन ऑफ द आर्गन विच इज़ हैव हाई ब्लड सप्लाई इज किडनी। ठीक है, तो जब आपकी किडनी को ये इफेक्ट करती है तो सबसे पहला जो साइन आता है किडनी इन्वॉल्वमेंट का, कि उसका किडनी मुतासर हो रही है डायबिटीज़ की वजह से, दैट इज़ प्रोटीन यूरिया। ठीक है, और वो नॉर्मल प्रोटीन यूरिया नहीं होता जो कि आम डिपस्टिक से आप चेक करते हैं, वो डिपस्टिक वाला नहीं होता। उसके लिए स्पेशल टेस्ट करने पड़ते हैं जिसको हम कहते हैं मैक्रो एल्बुमिन यूरिया, बल्कि अब उसके नए जो डिज़ाइन आ गए हैं उसको कहते हैं एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशो, जो आम डिपस्टिक से वो चेक नहीं होता। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो उनके डायबिटोलॉजिस्ट हैं या मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं जिनको दिखाते हैं, उनको हर 6 महीने बाद या साल बाद जब उनके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, दे शुड डू दिस मैक्रो एल्बुमिन यूरिया टू चेक कि जी उनके अर्ली स्टेजेस में वो एल्ब्यूमिन आना शुरू होती है यूरिन में, जो कि आमतौर पे यूरिन में डिपस्टिक में चेक नहीं होती। हाँ, जब डायबिटीज़ वर्स होती जाती है तो फिर आपके वो दूसरी प्रोटीन भी आना शुरू होती है, फिर वो डिपस्टिक से भी पॉजिटिव आना शुरू हो जाती है, 2+, 3+ जो भी होता है। और ज़रा उसकी फिर मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है, बट देयर आर अदर कॉजेज आल्सो ऑफ प्रोटीन यूरिया। यंग एज में होते हैं, उसमें इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं, उसके लिए बायोप्सी करते हैं, ट्रीट करते हैं, देयर आर सो मेनी कॉजेज। आपने बता दी रेमेडी क्या है उसकी? रेमेडीज तो उसकी ट्रीटमेंट है ना, देयर आर ट्रीटमेंट अवेलेबल, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट है, फिर उनको एक खास क्लास ऑफ ड्रग्स है वो हम देते हैं, जिसको एसी इनहिबिटर्स कहते हैं या ARBs कहते हैं। ठीक है, तो उसकी मेडिसिन शुरू करते हैं हर डायबिटिक पेशेंट को जिसको अर्ली स्टेज पे मैक्रो एल्बुमिन यूरिया आना शुरू हो जाए, पॉजिटिव आ जाए, कोई उनको और वो सवाल स्टार्ट किसी करते हैं। तरफ? जी डॉक्टर साहब, पानी का इंटेक 24 देखिए, आवर्स में पानी क्या का होना चाहिए? इंटेक जो है ना, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। हमारी नेफ्रोलॉजी की बुक में कि आप 10 गिलास पानी पिए या 15 गिलास पानी पिए रोज़ के। अल्लाह ने इंसान के सिस्टम में थर्मोस्टेट जिसे बात कर रहे थे ना, हमारे दिमाग के एक थर्मो रेगुलेटर है कि जैसे ही आपको पानी कम होती है वो ब्रेन स्टिमुलेट हो जाता है, आपकी थर्स्ट जो है, प्यास जो है, वो प्यास आपको मजबूर करती है कि आप पानी पिएं। तो जैसे ही आपको प्यास लगे, पानी पीने में हेजिटेट ना करें, फ़ौरन पानी पिएं। और अगर आप हार्ड या ह्यूमिड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ स्वेटिंग हो रही है, तो वहाँ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पानी पीना चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात ये, जिन लोगों को किडनी स्टोन्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा पानी पीना चाहिए, और इतना पानी पीना चाहिए कि उनका यूरिन का कलर येलो के बजाय पानी की तरह हो, ताकि उनको स्टोन क्रिस्टल ना बने, स्टोन ना बने। लेकिन अदरवाइज़ जो कहने की रोज़ के आप 10 गिलास पानी पिए या 15 गिलास पानी पिए, उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं। मॉर्निंग का पानी जो है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जी, वो कोई इसका अलग से कोई एविडेंस नहीं है मॉर्निंग इवनिंग का पानी की, सुबह ज़्यादा पिए कम, के बाद या पहले कोई नहीं। कोई उसका मेडिकल कोई बैकग्राउंड नहीं। I have a question, Dr. साहब। ये बात का कंसेप्ट होते हैं कितने राहत साहब, सॉरी राहत साहब ने कहा, फिर उसके बाद आपकी तरफ से अफजल साहब। प्रिकॉशन के लिए तो आपने बता दिया कि ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल होना चाहिए, ये पीरियडिकल चेकअप है। वन ऑफ द सीनियर डॉक्टर ऑफ gave me an advice कि आफ्टर एवरी ब्रेकफास्ट यू शुड पास ऑन यूरिन
even if it's a few drops. Is it? What do you? पूरा समझ नहीं आया। यूरिन ब्रेकफास्ट के बाद करते हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ किसी डॉक्टर ने कहा है हाँ। कि आफ्टर एवरी मील हाँ। यू हैव टू पास सम यूरिन। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, नो नथिंग लाइक दैट। नहीं ऐसा जी शब्बीर साहब उसके बाद अफजल साहब। जी मुझे क्वेश्चन है कि जो यूरिन आता है सॉरी इसमें मैं थोड़ी एक बात प्रोटीन आता आपके है। क्वेश्चन से पहले जो मेरे दिमाग में ये चूँकि हमारे यहाँ वो कॉमन प्रॉब्लम होती है व्हेन यू क्रॉसिंग 60, जिसकी तरफ इन्होंने शायद इशारा नहीं किया कि हमारे फीमेल में वो प्रॉब्लम नहीं होती, मेल में होती है। चूँकि हमारे प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो मसाने के अंदर होता है और सिर्फ मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट। जब आपकी उम्र बढ़ती है तो प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है फ्रॉम जो कुछ पेजेस में अर्ली आ जाता है, कुछ में लेट आता है। हमने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं कि उनकी 90 साल उम्र है, उनका प्रोस्टेट का साइज़ अभी भी नॉर्मल है, 15 ग्राम है। तो ये इंडिविजुअल वेरिएशन होती है। कुछ लोग 60 के होते हैं, 65 होते हैं, तो उनका जो प्रोस्टेट का जो साइज़ है जिसको हम ग्राम में कैलकुलेट करते हैं 15 से 20 ग्राम होना चाहिए, वो उनका जो है 35 ग्राम 40 ग्राम, और उनको सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। तो प्रोस्टेट के हवाले से ये है कि अब ऐसी मेडिसिन अवेलेबल आ गई हैं, वरना पुराने ज़माने में जब हम हाउस जॉब करते थे आज से 30-35 साल पहले, तो हमारे पास जो बाबे आते थे, पेशाब रुका होता था, नलकी डालते थे, फिर सारी ज़िंदगी उनको नलकी पिलाना पड़ता था, पेशाब की नलकी लग जाती थी उनको। अब यह है कि अब मेडिसिन ऐसी हैं, अवेयरनेस भी ऐसी है कि अर्ली जैसे आपको प्रोस्टेट के सिम्टम्स आना शुरू हो, अर्जेंसी, हेजिटेंसी, पुअर स्ट्रीम ऑफ यूरिन, ये अर्ली सिम्टम्स हैं उसके प्रोस्टेट के। तो अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, बाज़ दफ़ा ये इन्फेक्शन या डायबिटीज़ के भी हो सकते हैं, तो वो आपको रूल आउट करना है कि आपको यूटीआई नहीं है, यूरिन में इन्फेक्शन नहीं है, आपकी डायबिटीज़ वेल कंट्रोल है, उसके बावजूद ये सिम्टम्स हैं, तो फिर आपका कंसर्न होना चाहिए कि शायद ये प्रोस्टेट के सिम्टम है। देन यू शुड टेक वन ऑफ द प्रोस्टेट मेडिकेशन जो कि इसलिए अवेलेबल हैं। और आजकल जो लोग मेडिसिन लेते हैं, रेगुलर लेते हैं, उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होती कि उनका प्रोस्टेट इतना बड़ा हो जाए कि वो पेशाब को बंद कर दे, रोक दे और रिटेंशन हो जाए। जी क्वेश्चन ये है कि जो प्रोटीन आता है लोगों को वो कितने % तक सेफ है? 0.5, 1.6, 0.8? उसका सेफ्टी तो ये कि हम उसको कहते हैं नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया कि जो 3 ग्राम से अगर ज़्यादा हो 24 घंटे का यूरिन 24 घंटे का इकट्ठा करके, अब अगरचे आप शॉर्ट टेस्ट भी आ गए हैं जिसको हम प्रोटीन क्रेटिन रेशो कहते हैं, उसको इक्विवेलेंट होता है 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन के। तो अगर आपको वो 3 ग्राम से ज़्यादा हो तो फिर कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर ये कंसर्न होता है कि ये आपकी शायद किडनी को डैमेज करेगा, ज़्यादा डैमेज करेगा, तो उसको जल्दी कंट्रोल करना चाहिए। बट इफ इट इज़ लेस देन 3 ग्राम, 24 आवर्स यूरिन की बात कर रहा हूँ, 24 आवर्स यूरिन कलेक्ट करके उसमें जो कैलकुलेट करके, तो फिर यह है कि उसकी मेडिसिन देते हैं। लेकिन परसिस्टेंट प्रोटीन यूरिया जो है ना, इट इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़। इसीलिए प्रोटीन यूरिया की अर्ली डिडक्शन, जैसे मैंने बात की है मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया की या प्रोटीन एल्ब्यूमिन क्रेटिन रेशो की, जिसको हम ACR कहते हैं, वो होना चाहिए। और ये उसकी मेडिसिन आजकल अवेलेबल है कि आप अर्ली स्टार्ट करें। और लेकिन जिसको डायबिटीज़ है, जब तक उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी, मेडिसिन काम नहीं करेंगे प्रोटीन को कम करने के लिए। दे नीड टू कंट्रोल देयर डायबिटीज़। ये प्रोस्टेट का वजन कैसे करते हैं जो 15 ये ग्राम? कैलकुलेट करते हैं अल्ट्रासाउंड पे, अच्छा, सिस्टम हाँ, वही मैंने कहा। कैलकुलेट करते हैं, सही। एस्टिमेशन ऑन द अल्ट्रासाउंड। डॉक्टर साहब, जो लोग डायलिसिस पे चले जाते हैं और अक्सर देखा गया कि वो फिर एंड तक डायलिसिस पे रहते हैं, इसमें 100% रिकवरी के भी चांसेस होते हैं, मतलब कि उसको क्या सर, और मैंने देखा कि वही उसके बाद डायलिसिस थोड़े अर्से बाद या ज़्यादा अर्से के बाद आमतौर पे एक्सपायर हो जाते हैं। 100% रिकवरी हो जाती है इससे, जो जान छूट जाती है डायलिसिस से? डायलिसिस की जो अगर तो किसी को जो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, किडनी की बीमारी काफ़ी अरसे से चल रही है, और जब उस स्टेज पे चली जाती है जिसको हम स्टेज 5 कहते हैं, और या GFR लेस देन 15 ड्रॉप कर जाता है, 15 से नीचे आ जाता है GFR, तो ऐसे पेशेंट जिनका जब डायलिसिस शुरू किया जाता है तो वो रिवर्स नहीं होता उनका, वो दे हैव टू बी ऑन डायलिसिस फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, या फिर ट्रांसप्लांट कराएं। कुछ पेशेंट्स आते हैं जो होते हैं जिनको एक्यूट किडनी प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन से होगी, ड्रग टॉक्सिसिटी होगी, रेप्टोमाइलिसिस हो गया, ट्रामा हो गया, सांप ने काट लिया, मतलब किसी वजह से एक्यूट किडनी को किडनी शट डाउन होगी, एक्यूट शट डाउन, और उनको डायलिसिस करना पड़ा, चूँकि जिसकी तरफ महबूब भाई ने जिक्र किया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, फ्लूइड ओवरलोड हो गया, तो वो टेम्परेरी डायलिसिस होता है, वो आमतौर पे हफ्ता 2 हफ्ते बाद पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। एक और एंटिटी होती है वो एक्यूट एंड क्रानिक बीमारी चल रही है, एक्यूट भी इंसल्ट हुई, उसकी वजह से किडनी फ़ौरन ज़्यादा ख़राब हो गई, उसके गैस ख़राब हो गई, सिम्टम आने शुरू हो गए, वो पेशेंट भी कुछ अर्से बाद डायलिसिस से रिकवर हो जाते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज 2 पेशेंट जिनको काफ़ी अरसे से किडनी की प्रॉब्लम चल रही होती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज जिसको हम कहते हैं, वो जब डायलिसिस पे जाते हैं तो रिकवरी नहीं होती।
कहते हैं उसको, ठीक। वो आप वो कह आपके सकते हैं। एनुअल में होते हैं। और ये उनका टेस्ट यूरिन आ रही जो लोग हॉट वाटर बाथ लेते हैं यहाँ पे या स्टीम बाथ लेते हैं या जो टब में बैठ के थोड़ी थोड़ी देर तक हॉट वाटर, तो उससे किडनी पे कुछ असर नो पड़ता है? इट नथिंग टू डू विद द अच्छा, एक सवाल जो है वो जनरल ये इंडिया की एक वीडियो वायरल चली थी, वो जी हाँ। पानी में डाल देते थे हाँ। और तो सही वही है आप क्या कहते वो? थे अस्पताल बना लिए। अभी यहाँ पढ़े लिखे लोग मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं ऑरलैंडो में हमारा फंड रेजिंग था तो एक साहब आए मेरे पास, कहते हैं आपको आप काम तो अच्छा बड़ा कर रहे हैं लोगों का डायलिसिस, लेकिन लोगों को डायलिसिस से पहले लोगों को बचा लिया जाए तो और जिनको क्यों करना पड़े। ये देखो ये बुजुर्ग ने वीडियो दिखाई, ये देखो इतना बड़ा अस्पताल है पता नहीं इंडिया के किस शहर में, तो ये लोगों को ये ट्रीटमेंट करते हैं, ये ट्रीटमेंट करते हैं, डायलिसिस उससे कोई फर्क है कोई नहीं? दिस आर नॉनसेंस। एक सिंपल सवाल के मतलब व्हाट आर द गुड हैबिट्स टू कीप द किडनी हेल्थी और व्हाट आर द बैड हैबिट्स कि मतलब जो अवॉइड करना चाहिए इफ देयर आर एनी? देखिए वो तो मैं कर ही चुका जी, हूँ। आप कंट्रोल योर हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, आपको डायबिटीज हाइपरटेंशन। ओवर द काउंटर की बात की डॉक्टर महबूब ने अपनी स्लाइड में। हमारे यहाँ तो शायद वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ नहीं मिलती पाकिस्तान में, मिलती हैं, और the counter यहाँ शायद भी मिलती होंगी। यहाँ जो मिलती हैं मैं उसकी तरफ आता हूँ। हमारे यहाँ जो ज़्यादा प्रॉब्लम है ओवर द काउंटर मेडिसिन, वो पेन किलर्स हैं कि आप जाके ब्रूफिन ले लें, डिक्लोफेनेक ले लें, इंजेक्शन लगवा लें, कीमोस लगवा लें, जो मर्जी आप करें, और वो सारे किडनी को डैमेज करते हैं। यहाँ से उस तरह इतना आसान नहीं है कि टाइलेनॉल और लेकिन एडविल जो चल रही है। टाइलेनॉल इज सेफ। पेन किलर में सबसे सेफ मेडिसिन फॉर किडनी इज एस्टोमाइनोफेन व्हिच इज टाइलेनॉल। तो दर्द होता है ना, हेडेक होगा, माइग्रेन होगी, टाइलेनॉल इज सेफ। इसी तरह जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक है वो भी सेफ होता है। जी दर्द वर्द हो अगर एस्पिरिन से लेकर सेफ है, ये सेफ है। एस्पिरिन है, एस्टोमाइनोफेन है, टाइलेनॉल है, देयर आर सेफ। मैं बात करती क्या जी, आप जितनी हाँ, भी लेंगे मैं वो बात drugs करना चाह रहा वगैरह हूँ, ये जो उतनी हमारे pressure यहाँ पड़ेगा आप पे। अल्टरनेटिव मेडिसिन है, चाइनीज और हर्बल मेडिसिन है, इसकी बहुत प्रैक्टिस है, इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। यूएस में तो बड़ी बड़ी मार्केट है, चूँकि उसकी पूछा है को मुझे पूरा एक इंडस्ट्री है, मुझे नहीं पता यहाँ कनाडा का क्या है। ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है जिसमें चाइनीज और हर्बल प्रोडक्ट्स हैं और कहते हैं जो सेहत के लिए अच्छे हैं और जनाब वो ये खाने चाहिए और जनाब फटावर जो भी उसकी वो इंडिकेशंस बताते हैं। बहुत सी स्टडीज़ ऐसी हुई हैं, चूँकि ये जो चाइनीज हर्बल मेडिसिन और ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके पीछे कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है कि दे आर सेफ आर नो। तो आई वुड जनरली रिकमेंड माई पेशेंट कि जी उनको नहीं लेना चाहिए। ये जो होता है ना जी कि उसमें वो वाइटामिन हैं और वाइटामिन आपके आप अगर अच्छा फ्रूट ले रहे हैं, ताज़ा और फ्रेश वेजिटेबल ले रहे हैं, सारे वाइटामिन उसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। और मीट ले रहे हैं तो ये सब चीज़ें उनके नेचुरल अल्लाह ने सब चीज़ें उसमें रखी हुई हैं। तो ये जो वाइटामिन बेस्ड फार्मूला और अल्टरनेटिव मेडिसिन है, ये सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की वो अपनी कमर्शियल गेम है। What about So one should be not necessarily be up there. होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं? देखिए होम्योपैथिक मेडिसिन के अनफॉर्चुनेटली उसके पीछे को बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड स्टडीज नहीं है टू प्रूव कि जी वो कितनी हेल्दी हैं, बट बाय एंड लार्ज उसकी जो है ना सेफ्टी वो इज बेटर देन यो हर्बल और जो दूसरी मेडिसिन। आमतौर पे उनके कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते होम्योपैथिक, लेकिन ये कि वो क्या कहते हैं कोई जो जिसने वाकई होम्योपैथिक की हो, हमारे यहाँ तो मैट्रिक पढ़ के तो होम्योपैथिक के 6 महीने का कोर्स करके डॉक्टर का बोर्ड लगा लेते हैं, डॉक्टर होम्योपैथिक फला फला फला, तो वो वन हैज टू बी केयरफुल कि जी वो बिल्कुल। अब आखिरी क्वेश्चन एक जी मेरा जरूर ये प्रोस्टेट के सिलसिले में आपने कहा कि ये मेडिसिन आप ले लें, जो अगर इलाज प्रोस्टेट हो जाता है तो या तो प्रोस्टाट देते हैं ये यहाँ पर या फिनास्ट्रेट जी अब अगर आप उसके साइड इफेक्ट पढ़ें तो सबसे पहले वो तो आपको बंदे- पढ़ने नहीं चाहिए। फिर नहीं होगा फिर। साइड इफेक्ट अगर आप पढ़ेंगे ना Side effect नहीं होगा जाएंगे। हर मेडिसिन के एक हजार साइड नहीं इफेक्ट साहब, ये है, तो लेकिन बड़ा वो जो खतरनाक साइड इफेक्ट है। है ना वो लाख में किसी एक को हुआ है, जो किसी 20,000 में किसी एक को हुआ है। नहीं साहब, ये तो बड़ा very- खतरनाक है कि बंदे को इम्पोर्टेंट करता पहले। नहीं, असल देखिए ना, बात 20,000 आप ही होंगे। वो है। देखिए आपको पता है क्या उसे कहते हैं कास्ट बेनिफिट रेशियो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तो इसमें मतलब आपने देखना है कि उसका फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है।
तो ये आपको असेसमेंट करना है कि आपको फिर कुछ चीज़ों पे थोड़ा कम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, आपने जवानी भुगता ली, आप 65 साल के हो गए, थोड़े से फर्क पड़ गया तो आप इशारा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो आपको दवाई अगर आपके प्रोस्टेट को बढ़ने से रोकती है और अब किडनी फेल होने से आपको बचाती है तो रोज कम कर रहे हैं। जी जियो हजारों साल हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे राज भाई, हैप्पी बर्थडे। ये हजारों साल ये मेरी है यार। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू राहत भाई, हैप्पी बर्थडे। रात भर दो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, अल्लाह ताला ही का बड़ा करम होना चाहिए। महमूद साहब सामने आता रात को बेचता आता तो सर्दी में मगर यहाँ तो अच्छी कनाडा में तो ठीक है, कनाडा तो पहले ही होती है बहुत ज़्यादा। आप जो पहले इसको फोल्ड कर जगह तो बने मूव करने की। वाटरमेलन के बारे में क्या ख्याल है आपका?